क्षेत्र का विकास रुकने नहीं देंगे। 97 वादों में से 27 वादों को किया पूरा। गोहाना में विकास रैली के मंच से सीएम का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा, हरियाणा में गैस तेल की कोई कमी नहीं, लेकिन विपक्ष बीमारी में भी राजनीति ढूंढ रहा। कांग्रेस विधायक मोहम्मद इसराइल की खुली बगावत। हथीन में बोले, मैंने निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल को वोट दी, मैं इस्तीफा देने के लिए भी तैयार, जनता के भरोसे पर लड़ूंगा चुनाव। कल दिल्ली में होगी हरियाणा कांग्रेस की बड़ी बैठक। सभी विधायकों को बुलाया गया दिल्ली। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे बैठक की अध्यक्षता। बागी विधायकों पर कांग्रेस ले सकती है बड़ा फैसला। हथीन में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह का बड़ा बयान। बोले, विधानसभा चुनाव में आदित्य देवीलाल और मोहम्मद इसराइल की जीत पर मुझे खुशी हुई, इन दोनों से मेरे पुराने रिश्ते हैं। पंचकुला के मोरनी में बड़ा हादसा टला। ब्रेक फेल होने से पहाड़ी से जा टकराई स्कूली बच्चों से भरी बस। ड्राइवर की सूझबूझ से बची बच्चों की जान, 20 बच्चों को आई हैं चोटें। हरियाणा में सरसों की खरीद जारी। 112 मंडियों में खरीद की व्यवस्था। सीएम ने ली अधिकारियों की मीटिंग। कहा, मंडियों में उचित व्यवस्था की जाए। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद भी होगी शुरू। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति पॉल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गोहाना में मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से बड़ी सौगात दी गई है। 113 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। 13.50 करोड़ रुपए की 33 केवी सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। संत गुरु कबीरदास गेट का भी सीएम ने उद्घाटन किया है। सीएम नायब सैनी ने गोहाना के लोगों को बधाई भी दी है। गैस तेल के मुद्दे पर विपक्ष पर सीएम की तरफ से निशाना भी साधा गया। उनकी तरफ से कहा गया है कि बीमारी में भी विरोधी जो हैं राजनीति ढूंढ रहे हैं। तो गोहाना में बता दें कि आज सीएम नायब सैनी पहुंचे हुए थे। उनकी तरफ से वहां पर उद्घाटन किए गए हैं। 113 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। मैं आज यहाँ आपके क्षेत्र के विकास को एक नई दिशा देने के लिए आज आपके बीच में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। साथियों, आज मैंने यहाँ पर 113 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत की 16 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। साथियों, इनमें 20 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत के 7 उद्घाटन और 93 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत की 9 शिलान्यास इसमें शामिल हैं। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस हलके के विकास को गति देने के लिए हमने 11.5 वर्षों में 97 अनाउंसमेंट किए थे। 97 अनाउंसमेंट, और मैं बताना चाहता हूं कि उनमें से 87 का काम हमने पूरा कर दिया है। खाड़ी के अंदर युद्ध चल रहा है, मिडिल ईस्ट पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो रहा है, और जिस समय के अंदर पूरे विश्व में आज पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, उस समय के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक्साइज ड्यूटी घटा करके कीमतों को नियंत्रण करने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जो उनकी ये दूरदर्शी सोच है। साथियों, हमें समझना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार से भारत को विकसित भारत की ओर गति से ले जाने का काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि देश का हर नागरिक खुशहाल हो, मजबूत हो, विकसित हो,
ये भारत ये तभी विकसित बनेगा। मैं कहना चाहूंगा कि जब ये वैश्विक संकट आ रहा है हमारे देश में जो हमारे विपक्षी साथी हैं वो बीमारी के अंदर भी साथियों वो राजनीति ढूंढ रहे हैं, वो राजनीति देख रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। साथियों, जब कोरोना काल था हम सब जानते हैं, कोरोना काल के समय में साथियों न दवाई थी न वैक्सीन था, परंतु भारत के पास एक दूरदर्शी नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के रूप में भारत के लोगों के साथ खड़ा था। साथियों, अगर हमारे भारत के लोगों को दुनिया के किसी भी देश के अंदर अगर वहां पर कोई दिक्कत आती है तो भारत का नेतृत्व नरेंद्र मोदी उनके साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी नॉन स्टॉप डबल इंजन सरकार ने पिछले 11-11.5 वर्षों में जो कार्य किए हैं उनका लाभ हर घर तक पहुंचा है। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र को धरातल पर उतारने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, आज हमारा किसान सशक्त है, हमारे युवा आज आत्मनिर्भर बन रहे हैं, हमारी माताएं बहनें आज सुरक्षित और सशक्त महसूस कर रही हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ एक बात कहता हूं कि आपके क्षेत्र के विकास में किसी भी तरह की कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम भी सुना। गोहाना जाने से पहले सीएम ने कुरुक्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी की मन की बात सुनी है। इस दौरान बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे हैं। तो बता दें कि आज पीएम मोदी की तरफ से देशवासियों से मन की बात की गई है, जिसमें उनकी तरफ से मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की चर्चा भी की गई है, जिसको लेकर उनकी तरफ से कहा गया है कि जिस तरह कोरोना में हम सब ने एकजुटता से मिलकर उसका सामना किया था तो इसी तरह इस जंग का भी करना होगा। तो बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से पीएम मोदी की जो मन की बात कार्यक्रम है अपने साथियों के साथ सुना गया है। कल हरियाणा कांग्रेस की दिल्ली में बड़ी मीटिंग होगी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हरियाणा कांग्रेस के सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया गया है। कल बागी विधायकों पर कांग्रेस बड़ा फैसला ले सकती है। 5 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। 3 विधायकों ने क्रॉस के नोटिस का जवाब भी नहीं दिया है, जिसके चलते हो सकता है कि कल ये बड़ी कार्रवाई इन 5 विधायकों के ऊपर की जाए। तो बता दें कि कल हरियाणा कांग्रेस की तरफ से दिल्ली में बड़ी मीटिंग बुलाई गई है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। हरियाणा कांग्रेस के सभी विधायकों को यहां पर बुलाया गया है। तो कल बागी विधायकों पर कांग्रेस की तरफ से बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में 5 विधायकों की तरफ से क्रॉस वोटिंग की गई थी। जब उनको नोटिस भी दिया गया था तो इन विधायकों की तरफ से उस नोटिस का भी कोई भी जवाब नहीं दिया गया। तो कांग्रेस विधायक मोहम्मद इस्राइल की तरफ से खुली बगावत का ऐलान कर दिया गया है। हथीन में कांग्रेस क्रॉस वोटिंग को लेकर उनकी तरफ से बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि मैंने सतीश नांदल को वोट दी है, मैंने लोगों के विकास के लिए ये सौदा किया है, मैं इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हूं। इस्राइल की तरफ से यह कहा गया है। उन्होंने कहा है कि मैं जनता के भरोसे पर चुनाव लड़ूंगा। जो मुझसे कह रहे हैं कि इस्तीफा दो वो भी मैदान में आए। लोकतांत्रिक देश में वोट डालना मेरा अधिकार है। सीएम नायब सैनी ने हमारे सभी काम किए हैं, तो उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है। तो बता दें कि कल दिल्ली में जो है कांग्रेस की बड़ी बैठक होनी है। इसको लेकर मोहम्मद इस्राइल की तरफ से भी बड़ी खुली बगावत का ऐलान कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि मैंने सतीश नांदल को वोट दी है, मैंने लोगों के विकास का सौदा किया है, मैंने इस्तीफा
मैं इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हूं, मैं जनता के भरोसे पर चुनाव लड़ूंगा। तो बता दें कि कल कांग्रेस की, हरियाणा कांग्रेस की दिल्ली में बड़ी बैठक होगी। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह भी जताया जा रहा है कि इस बैठक में जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी उन पर कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। तो उससे पहले ही विधायक मोहम्मद इस्राइल की तरफ से खुली बगावत का ऐलान किया गया है। साथियों से आपका आज बातों से कहना चाहता हूँ, वो भाई का रिजाइन कर पाया 3 में, चाहे वो किसी पद पर बैठा हो, और रिजाइन मैं रिजाइन करूंगा। अगर जनता ने मुझे 20,000 से नहीं जिताया तो मैं हमेशा आपके सियासत छोड़ दूंगा। आपको जनता ने उस वक्त 2009 से 2014 में जब मेरे वालिद साहब को टिकट नहीं मिला था, जब कांग्रेस पार्टी ने धक्का मार के मुझे निकाला था, मुझे याद है वो बात थी। उस वक्त भी जनता ने साहस लेकर के मेरे वालिद साहब को हरियाणा की विधानसभा में भेजा था, और हरियाणा की विधानसभा में भेज करके उस वक्त भी हमने समर्थन दिया था। इंडिपेंडेंट जीत गए थे वालिद साहब, और सबकी सलाह मशवरा में कांग्रेस पार्टी को दिया। मैं पार्टी की बात नहीं करना चाहता, आज पार्टी में हूँ, लेकिन आज आपके हाथ में कांग्रेस पार्टी में निकलने की बात नहीं गई। ये मौलिक अधिकार में ये कोई पार्टी से निकलने की बात नहीं है, लेकिन आज बात है आपके विकास की। मैं बहुत बड़ी बात लेके जा रहा हूँ। आज मेरे मीडिया के साथी जरूर लिखने में किसी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन आपने पढ़ा होगा भाई अब ये विधानसभा में कैसे पहुंचेंगे, चयन करके मैं लड़ूंगा भाई, जनता के भरोसे लड़ूंगा, रिजाइन करूंगा। लेकिन वो साथी भी रिजाइन करता है, और हकीम में जो बड़े से बड़ा नेता है आए सामने, मैं जनता के भरोसे कर 20,000 से कम नहीं था, तो मैं तो मेरी मांग मैं हमेशा के लिए सियासत छोड़ रही। मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ कि लोकतांत्रिक मुल्क में, प्रजातंत्र में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में लिखकर के संपत्ति दिया है। मेरे बेटे की बात में पूछने बोलने का अधिकार है उसका। अब आगे बढ़ते बात करते हैं बड़ी खबर की। पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर का रिमांड बढ़ गया है। लालजीत भुल्लर का 3 दिन का रिमांड बढ़ाया गया है। डीएम सुसाइड केस में लालजीत भुल्लर की गिरफ्तारी हुई थी, मंडी गोविंदगढ़ से उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो इस मामले में आज उनको पेश किया गया था। तो लालजीत भुल्लर का रिमांड 3 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो डीएम सुसाइड केस में उनका नाम सामने आया था, बकायदा उनके नाम से जो है एफआईआर दर्ज की गई थी। उनके पिता पर भी एफआईआर दर्ज की गई थी और पीए पर भी एफआईआर दर्ज की गई थी। तो जिसके बाद पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया। परिवार की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच के लिए परिवार की तरफ से लगातार पंजाब सरकार से गुहार भी लगाई जा रही है कि इस पूरे मामले की जांच जो है सीबीआई को सौंपी जाए। हालांकि यह संसद में भी डीएम गगनदीप का जो है मुद्दा उठाया गया था कि इस मामले की पूरी जांच जो है सीबीआई को दी जाए। वहीं गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया था कि सारे सांसद जो है एक चिट्ठी लिखकर दे, जिसके बाद ये जांच जो है सौंपी जाएगी सीबीआई को। तो परिवार की तरफ से लगातार मांग की जा रही है। तो बता दें कि इस पूरे मामले में लालजीत सिंह भुल्लर को गिरफ्तार किया गया था मंडी गोविंदगढ़ से, जिसके बाद उन्हें अमृतसर लाया गया था। तो आज उनकी पेशी हुई है। लालजीत भुल्लर का 3 दिन का रिमांड बढ़ा दिया गया है। तो डीएम सुसाइड केस में लालजीत भुल्लर की गिरफ्तारी हुई थी। तो बता दें कि पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर का रिमांड बढ़ाया गया था। जब इस केस में भुल्लर का नाम सामने आया था तो उनसे इस्तीफा भी ले लिया गया था। पंजाब के सीएम की तरफ से उनसे इस्तीफा भी लिया गया था। उनकी तरफ से ये कहा गया था कि 0 टॉलरेंस की नीति के तहत उनकी सरकार जो है काम कर रही है। जो भी उनका कोई भी अफसर, कोई भी अधिकारी जो है गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने यह भी कहा था कि पंजाब एक उनका परिवार है, तो पंजाब के ऊपर जो भी कोई गलत जो है काम करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित शर्मा फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी है? लालजीत भुल्लर का 3 दिन का रिमांड बढ़ा दिया गया है। जी बिल्कुल प्रीति, मैं बताना चाहूंगा कि लालजीत भुल्लर का 3 दिन का रिमांड जरूर बढ़ा दिया गया। हालांकि पहली बार जब लालजीत भुल्लर को कोर्ट में पेश किया गया था उस समय भी जो पुलिस द्वारा 7 दिन का रिमांड मांगा गया था, लेकिन कोर्ट द्वारा उनको 5 दिन का रिमांड दिया गया था। और सारी पुलिस को ये कहा गया था कि इन पर जो भी सवाल
जानना चाहते हैं वो जल्द से जल्द अपने पूरे किए जाए। लेकिन हालांकि कई ऐसे सवाल थे जिसके जवाब लालजीत भुल्लर से पुलिस जानना चाहती थी। एक चिट्ठा पुलिस द्वारा जरूर तैयार किया गया था लालजीत भुल्लर से सवाल पूछने जो लिखे हुए थे, तो उस मामले में अभी तक सारे सवालों के जवाब जो पुलिस को नहीं मिल पाए हैं, जिसके बाद पुलिस द्वारा आज फिर कोर्ट से लालजीत भुल्लर का रिमांड मांगा गया, जिसके बाद कोर्ट द्वारा 3 दिन का पुलिस को रिमांड जरूर दिया गया। क्योंकि प्रीति मैं बता दूं कि इस मामले में 3 लोगों पर मामला जरूर दर्ज किया गया है, जिसमें लालजीत भुल्लर का पीए और पिता भी शामिल है। हालांकि इस मामले में अभी तक सिर्फ लालजीत भुल्लर की ही गिरफ्तारी हो पाई है, बाकी अभी तक फरार है। उनको गिरफ्तार करने के लिए लगातार पुलिस द्वारा छापेमारी की जा रही है। जी शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर का 3 दिन का रिमांड बढ़ा दिया गया है। डीएम सुसाइड केस में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद उन्हें पहले भी पेश किया गया था कोर्ट में, तब पुलिस की तरफ से 7 दिन का उनका रिमांड मांगा गया था। तो आज जो है फिर से उनका 3 दिन का रिमांड बढ़ाया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पंचकुला की। पंचकुला में स्कूली बच्चों को ले जा रही बस का ब्रेक फेल हो गया। ब्रेक फेल होने से पहाड़ से यह बस जो है टकरा गई है। हादसे में करीब 20 छात्र छात्राओं को चोटें आई हैं। तो बस में करीब 50 बच्चे जो है सवार थे। ड्राइवर की सूझबूझ से बताया जा रहा है कि बच्चों की जान बच गई है। नेचर कैंप के लिए ये सभी बच्चे जा रहे थे जो कि हादसे का शिकार हो गए हैं। तो पंचकुला में मोरनी में बताया जा रहा है कि ये हादसा हुआ है, जहां पर ब्रेक फेल होने के कारण बस जो है पहाड़ से टकरा गई, जिसके चलते 20 छात्र छात्राओं को चोटें आई हैं। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से हादसा जो है बड़ा नहीं हुआ है, जिसके चलते बच्चों की भी जान बच गई है। बताया जा रहा है कि बस में जो है 50 बच्चे सवार थे। ड्राइवर की सूझबूझ से जो है बच्चों की जान बची है। तो नेचर कैंप के लिए बताया जा रहा है कि ये सभी बच्चे जा रहे थे, तो इसी दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। सर हम मोरनी नेचर कैंप से नीचे जा रहे थे चंडीगढ़ घूमने के लिए। इन्होंने प्लानिंग करी, मतलब इन्होंने भेजा था हमें बाहर घुमाने के लिए, ठीक है। उस टाइम पे आते टाइम तो पता नहीं क्या हुआ, लेकिन बस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और बस के ब्रेक नहीं लग रहे थे। उस टाइम पे ब्रेक फेल हो गए बस के। तो ड्राइवर ने कम से कम 4 मोड़ तक बचाई, बस झूमी, बस 3-4 बार ऐसे ऐसे झूमी और झूमते झूमते गिरते गिरते भी बचे। तो एक एल कट था पूरा का पूरा, और अगर उसमें नीचे अगर वो बिल्कुल एक्सीडेंट से जस्ट पहले ही था, तो ड्राइवर ने उसमें दे मारी जानबूझ के ताकि बचाव हो जाए। अगर वो नहीं दे के मारता तो सारे के सारे नीचे खाई में पहुंच जाते। ठाकुर फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। तारा, क्या कुछ जानकारी है? बच्चों की हालत कैसी बताई जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए हादसा जो हुआ है वो ब्रेक फेल होने से हुआ है और कहीं ना कहीं ड्राइवर की सूझबूझ के चलते एक बड़ा हादसा टला है, क्योंकि बस में करीब 50 बच्चे सवार थे और महेंद्रगढ़ और पलवल जिले के जो खेल युवा कार्यक्रम विभाग के तहत बच्चों को टूर पर भेजा गया था और ये जो है खापली नेचर कैंप से वापस चंडीगढ़ की तरफ आ रहे थे। तभी ये जो हादसा है वो हुआ, क्योंकि ब्रेक फेल हो गए, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ के चलते हादसा टला और इसमें 50 बच्चे सवार थे, जिसमें से 20 बच्चों को चोटें आई और पंचकुला के सेक्टर 6 अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। फिलहाल बच्चों को ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई हैं, उनका उपचार पंचकुला में किया गया और इसकी सूचना भी जो है वो परिजनों को भी दे दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा जरूर टला है, इसमें कई बच्चे घायल जरूर हुए हैं। अगर ड्राइवर की सूझबूझ के चलते जो किनारे पे गाड़ी ना टकराई होती तो कहीं ना कहीं एक गाड़ी खाई में गिर सकती थी, एक बड़ा हादसा हो सकता था। जी शुक्रिया तारा तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि पंचकुला में स्कूली बच्चों को ये बस जो है लेकर जा रही थी। बताया जा रहा है कि नेचर कैंप के लिए ये बच्चे जा रहे थे, तो इसी दौरान बस का जो है ब्रेक फेल हो गया, जिसके चलते ये बड़ा हादसा होने से टला है। हालांकि बताया जा रहा है कि ड्राइवर की सूझबूझ से ये बच्चे जो है बच गए हैं, सही सलामत हैं। हालांकि इनको गंभीर चोटें नहीं आई हैं, थोड़ी बहुत चोटें आई हैं, जिसके चलते इनको अस्पताल में दाखिल किया गया है।
अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुरुग्राम की। गुरुग्राम में तेज रफ्तार थार ने 3 लोगों को कुचल दिया है। हादसे में दादा, पोते और नाती की मौत हो गई है। हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया है। 3 लोगों को कुचलने के बाद थार चालक वहां रुकने की बजाय वहां से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी थार चालक दीपांशु को गिरफ्तार किया गया है। पटौदी के खोड़ गांव में यह दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसकी सीसीटीवी भी सामने आई है कि किस तरह से यह तेज रफ्तार थार जो है 3 लोगों को कुचलते हुए यहां से निकल गई। हालांकि जो थार चालक था उसकी तरफ से वहां रुकने की बजाय वो वहां से फरार हो गया। हरियाणा में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होगी। खरीद को लेकर मंडियों में पूरी व्यवस्था हो गई है। गेहूं लेकर मंडियों में किसान पहुंच रहे हैं, पर बदलते मौसम ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है, तो वहीं प्रशासन की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि ये जो गेहूं है इसको लेकर यहाँ पे किसान पहुंचे हुए हैं। अगर बारिश होती है तो ये गेहूं जो है खराब हो सकते हैं। नमी के कारण इसकी खरीद कम होगी, जिसके चलते किसानों को भी चिंता सता रही है। 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने वाली है। इससे पहले ही प्रशासन की तरफ से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। इस वक्त मैं यमुनानगर जिले की छछरौली की पुरानी अनाज मंडी में मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी से जो है गेहूं जो है आनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि लगभग जो गेहूं है वो पककर तैयार हो चुकी है। इसके अलावा जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मंडी प्रशासन की तरफ से जो है व्यवस्थाएं जो है वो पूरी कर ली गई है। साफ़ सफाई का जो है ख़ास ख्याल जो है वो रखा गया है। इसके अलावा जो है सीसीटीवी कैमरे जो है दोनों गेट्स पर लगाए गए हैं और लाइट्स का बंदोबस्त जो है वो भी मंडी प्रशासन की तरफ से कर लिया गया है, क्योंकि 1 अप्रैल से धान की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी और इसके बाद जो है किसान जो है गेहूं जो है वो मंडियों में लेकर आना शुरू हो जाएंगे। इससे पहले किसी तरह की कोई कोर कसर ना रहे, इसको लेकर जो है मंडी प्रशासन की तरफ से तैयारियों को अमली जामा पहनाया गया है। हालांकि बारिश जो है रुक रुक कर हो रही है, जिसकी वजह से जो है गेहूं को जो है ढका हुआ है और अभी से जो है गेहूं जो है आनी भी शुरू हो चुकी है। बताया यह भी जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन जो है मौसम इसी तरह का रहने वाला है। इसके अलावा जो है वो परेशानी किसानों को भी हो सकती है, आढ़तियों को भी हो सकती है और मंडी प्रशासन को भी हो सकती है। इसमें किसी तरह की ज़्यादा बाधा ना आए, इसको लेकर जो है तैयारियों को जो है अंतिम रूप देने की कोशिश की गई है। वहीं किसानों की फसलों की खरीद को लेकर हरियाणा के कृषि मंत्री ने भी किसानों को पूरी फसल की खरीद का भरोसा दिलाया है। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा है कि सरकार किसानों को एक एक दाना एमएसपी पर खरीदेगी। एमएसपी का पूरे 6200 रुपये लगी। तो अब इसके बाद हम अपने किसानों से अनुरोध करेंगे, देश के अंदर दालों का उत्पादन किया जाए। अब मूंगी, उड़द की फसल हो सकती है इसमें, और मक्का और सूरजमुखी भी हो सकती है, लेकिन दालों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सरकार उस पर सब्सिडी भी देगी खेत पे। तो ये आज जो किसान आए हैं सरसों लेके, ये रोटेशन है, मतलब फसलों का चेंज है। पहले दान तो हमारा करना मजबूरी इसलिए होता है कि मानसून की बारिश ज़्यादा होती है, कई बार पानी की वजह से दूसरी फसल नहीं कर पाते, और दान को हम सीधी बुझाई तो कर सकते हैं और बांसती भी लगा सकते हैं उसमें, जिसमें पानी कम लगे, खाद कम लगे।